सुस्वागतम अजमेर, गुड इवनिंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं आरजे अजय आपके साथ। शो है बिग मेहमान और हर बार की तरह एक और बिग मेहमान हमारे शहर अजमेर से। आज हमारे साथ हमारे बिग मेहमान हैं गिरधर तेजवानी, जो एक जाने माने पत्रकार हैं। पिछले 30 साल से उन्हें पत्रकारिता का अनुभव है। वो कई न्यूज़पेपर्स के सिटी इंचार्ज रहे, संपादक रहे और सिटी चीफ भी रहे। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और चैनल्स के साथ न्यूज़ एंकरिंग उन्होंने किया। वहां पर वो विशेष अतिथि के रूप में बनाए गए और पैनल्स में डिस्कशन करते रहे। लेकिन आज डिस्कशन हमारे साथ होगा। गिरधर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। गिरधर जी, सबसे पहले मैं अगर ये जानना चाहूँ कि व्यक्तित्व परिचय बड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आज गिरधर तेजवानी को, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने आप को, क्या है? मैं समझता हूँ कि मुझे जो जानने वाले लोग हैं वो तो जाहिर तौर पे मुझे एक पत्रकार के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा मुझे इस फील्ड में हो गया जी। और लेकिन जो आपका सवाल है वो इतना मौलिक है कि यदि मैं अपनी और दृष्टि डालता हूँ जी, तो मैं समझता हूँ कि मैं उस पहलू को उजागर करने जाऊंगा जो संभवतः या तो मेरे परिवार के गिने चुने लोग जानते हैं मेरे व्यक्तित्व को जी। मैं बताना चाहूंगा कि मैं मूलतः जर्नलिज्म में जो है वो बहुत बाद में आया। उससे पहले मैं एक आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति था, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्ति था। और मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, महर्षि दयानंद को, महर्षि अरविंद को, ओशो को बहुत पढ़ा। मैं उस उम्र की बात करता हूँ जब टीन एज जो थी और मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था। और मेरे पिताश्री इस बात से बहुत नाराज थे कि पढ़ाई के बजाय ये दूसरी चीजों पे ध्यान देता है। तो व्यक्तित्व मेरा मौलिक व्यक्तित्व ये रहा। लेकिन क्योंकि उसके बाद में जैसे जैसे जिम्मेदारियां आई, पढ़ने लिखने का शौक बहुत था, तो यकायक साहित्य के क्षेत्र में आया और यकायक जर्नलिज्म में चला आया। तो जर्नलिज्म को मैंने ऑप्ट नहीं किया, ये मेरे व्यक्तित्व से एक डिफरेंट एंगल की तरफ चला गया। जी। बहुत सारी बातें हैं आज गिरधर जी आपके साथ, लेकिन सबसे पहले आज हम आपके फेवरेट गाने सुनेंगे लगातार बिग मेहमान शो में, तो कोई एक गाना बताइए। मुझे बहुत पसंद एक गाना मोहम्मद रफी साहब का कन्यादान फिल्म का है, लिखे जो खत तुझे। क्या बात है। तो चलिए गिरधर जी की इस चॉइस को सुनते हैं 92.7 बिग एफएम पर और जानते हैं आज गिरधर तेजवानी जी से उन्हीं के बारे में। अजय के साथ सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर शो सुन रहे हैं आप बिग मेहमान। गुड इवनिंग, मैं हूं आरजे अजय आपके साथ और मेरे साथ हैं आज श्री गिरधर तेजवानी जी। गिरधर तेजवानी जी जो तकरीबन 30 साल से पत्रकारिता का अनुभव लिए हुए हैं और आज एक अपना ब्लॉग भी चलाते हैं और उनकी साइट भी है जहां पर वो खबरों को देते हैं इंटरनेट पर। गिरधर जी, शुरुआत से ही पत्रकार बनना चाहते थे या ये कुछ बाई चांस हो गया आपके साथ? असल में बाई चांस इसलिए कहेंगे क्योंकि मैं जिस दौर का पत्रकार हूँ उस जमाने में जर्नलिज्म कोई कैरियर नहीं हुआ करता था जी। तो जो लिखने पढ़ने के शौकीन लोग हुआ करते थे वो ऐसी कोशिश करते थे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएं। तो क्योंकि मुझे अध्ययन का, लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, उस वजह से पत्रकारिता में आया। मैंने पत्रकारिता को एक कैरियर के रूप में नहीं सोचा था कि मैं पूरी जिंदगी इस पे बिताऊंगा, और लेकिन वो संयोग से आया। लेकिन आने के बाद में इसको मैंने पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसको सीखा, बहुत डेप्थ तक इसकी पकड़ बनाई और आज मुझे नाज है कि मैं अपना जो मेरा काम है, मेरी जो पूजा है जी, उसको मैं बखूबी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपने ये कहा कि मेरा काम जो है वो मेरी पूजा है और जो अपने काम को अपनी पूजा मान लेता है, उसे करियर नहीं मानता है, वो सक्सेसफुल भी रहता है। यहाँ पर आपका एक और फेवरेट गाना होगा जो आपकी पसंद होगा। सर, एक बहुत अच्छा गाना है, एक प्यार का नगमा है और ये फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान का। प्लीज ये सुनिए जी। तो अभी हम सुनेंगे ये गाना 92.7 बिग एफएम पर। और गिरधर तेजवानी जी से मैं पूछूंगा उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई और किस तरह का माहौल उन्होंने देखा था। 92.7 बिग एफएम पर अजय के साथ सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, शो है बिग मेहमान। गुड इवनिंग, मैं हूं आरजे अजय आपके साथ और आज की शाम हमारे साथ हैं श्री गिरधर तेजवानी जी जो तकरीबन 30 साल से पत्रकारिता का अनुभव लिए हुए हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं के लिए वो एडिटिंग का काम करते थे, संपादन किया है उन्होंने, सिटी इंचार्ज रहे हैं, उन्होंने भाग लिया है, लाइव पैनल डिस्कशन में वो भाग लेते हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। गिरधर तेजवानी जी, अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो आप अजमेर में ही रहे, अजमेर में ही सारी एजुकेशन हुई है आपकी? जी, मेरा जन्म अजमेर का है जी। और क्योंकि मेरे पिताश्री जो अध्यापक थे
तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बचपन में, मैं पहली या दूसरी क्लास में रहा हूँगा। तो पिताजी क्योंकि टीचर थे तो उनका कई जगह ट्रांसफर हुआ जी। तो मैंने यह समझ लीजिए कि मेरी टीन एज तक मैंने जो है गाँवों का परिवेश ही देखा है, छोटे छोटे गाँव देखे मैंने। और मेरी एजुकेशन ऐसे ऐसे गाँव में हुई जहाँ पर लाइट नहीं थी और हम जो है लालटेन से पढ़ाई किया। वो समय देखा है सर आपने? जी। बिल्कुल। अच्छा सर, उस समय जब आप पढ़ाई करते थे, तब आपने कुछ सोचा था कि मैं बड़ा होकर के ऐसा कुछ बनना चाहूंगा? तब कुछ ख्वाब हुआ करते थे? मेरा एक ख्वाब था कि मैं कोई एक महान कुछ काम करूं, मतलब जिंदगी में यदि ये जिंदगी मुझे मिली है जी और यह ईश्वरीय देन है जी, तो इस माध्यम से मैं कुछ करूं, समाज के लिए, देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करूं, ऐसा जज्बा एक मन के अंदर था। लेकिन मैं पाता हूं कि शायद मैं नहीं, आपने पत्रकारिता की है और ये भी एक बहुत बड़ा जो होता है इनिशिएटिव लेना होता है, क्योंकि अपनी बात को खुल करके रखना, इसके लिए भी बड़े साहस की जरूरत होती है। चलिए उसी के बारे में आपसे जानेंगे थोड़ी देर में 92.7 बिग एफएम पर, लेकिन अभी एक और आपका फेवरेट गानों में से हो जाए। एक गोलमाल फिल्म का एक गाना है, किशोर दा ने गाया है, आने वाला पल जाने वाला है, क्योंकि इस पल का कुछ पता नहीं तो हर पल को जी लें खुशी के साथ। तो एक संदेश देता हुआ ये गाना 92.7 बिग एफएम पर, मैं आरजे अजय आपके साथ शो बिग मेहमान में। आज मेरे साथ श्री गिरधर तेजवानी जी। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, शो है बिग मेहमान। गुड इवनिंग, मैं हूं आरजे अजय आपके साथ और आज के हमारे बिग मेहमान श्री गिरधर तेजवानी जी पत्रकार हैं और अब वो एक वेबसाइट और अपना ब्लॉग भी लिखते हैं रेगुलर। आज भी वो अपने पत्रकारिता के इस हुनर को, जिसे वो पूजा कहते हैं, काम करते हैं। गिरधर जी, लाइफ में बहुत सारी पत्रकारिता में आपने बहुत सारे विषय देखे, रोज लिखना होता होगा, उस समय में तो पेन और पेपर से ही सारा काम करना होता होगा, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती होंगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी घटना जो आपको याद रही हो, जिसके पीछे आपको बहुत वर्क करना पड़ा हो, और बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन कोई एक जिसमें से जो बड़ी लगता है कि यार मैंने इतना बड़ा मतलब किया था काम। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 12-13 साल पहले मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि अजमेर में उर्स के दरमियान जो नमाज अदा की जाती है जी, उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लाखों लोगों की नमाज खराब हो जाती है जी। आप जरा इस पे काम करें और इस पे थोड़ा गौर फरमाएं। और मैंने उस सिलसिले में बहुत सारे मौलवियों से और बहुत से जो खुदाम साहिबान हैं उनसे चर्चा की और उसको तकनीकी रूप से पहले जाना। मैं चाहता था कि यदि इस तरह का कोई समाचार लोगों की जानकारी में आए तो पहले उसका पूरा पुख्ता तौर पे वो सही हो जी। तो उसमें मैंने पाया कि वाकई दरगाह से लेकर के और दिल्ली गेट तक जी, वहां तक तो जो नमाजी हैं उनका जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर होता है काबा की तरफ जी, लेकिन जैसे ही उसके बाद में वो टर्न होता है और सीधा गंज तक आता है तो उनका सबका डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता था। तो उन मौलवियों ने बताया कि वाकई आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये सारा वहां से लेकर वहां तक के सारे लोगों की नमाज जो है खराब हो जाती है। तो इस खबर को मैंने बाकायदा सारे 4-5 एंगल से उनके फोटो लिए और उसको बहुत ढंग से उसको डिस्प्ले किया और ये खबर जो है ऑल एडिशन जो है फ्रंट पेज पे छपी, उसका मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला दरगाह मैनेजमेंट की ओर से, तत्कालीन नाजिम की ओर से। उन्होंने कहा आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है और उसी उसके साथ ही अब तक जितने उर्स होते हैं अब बकायदा उनकी जो कतारें बनाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। उससे मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैंने एक खबर के माध्यम से एक मतलब हजारों लाखों श्रद्धालुओं को एक सही मार्ग मेरे माध्यम से दिखाया गया। ये मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सच है, सच है। अच्छा सर, आपने एक बुक लिखी है अजमेर एट अ ग्लांस, जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मेरे बड़े काम आती है। पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया है वो अजमेर का, उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन अभी आपका एक फेवरेट गाना सुनेंगे। सर, किशोर और लता का एक गाना आंधी का है, तुम आ गए हो नूर आ गया। क्या बात है सर। म्यूजिक आरिफ बर्मन साहब का ये गाना 92.7 बिग एफएम पर गुलजार का लिखा हुआ गीत, बहुत ही खूबसूरत गाना बताया सर आपने। अभी सुनते हैं, सुनो सुनाओ, लाइव बनाओ। गुड इवनिंग अजमेर 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आरजे अजय आपके साथ, शो है बिग मेहमान। एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात हर संडे को श्री गिरधर तेजवानी जी हैं। गिरधर जी, आपने इतना पत्रकारिता में काम किया और उसके बाद आपने ये किताब लिखी अजमेर एट अ ग्लांस, और मैं सच बताऊं अजमेर के बारे में आप कुछ भी जानना हो, कैसा इतिहास जाना हो, मैंने अभी तक इससे अच्छी बुक देखी नहीं। आई एम सॉरी, हो सकता है कुछ हो, लेकिन आपने जो कंपोजिंग करी है इस बुक के लिए, मैं कहूंगा कि अगर यू वांटेड टू नो अजमेर तो अजमेर एट अ ग्लांस प्लीज जरूर पढ़िए।
क्या कहना चाहेंगे इस बुक के बारे में? कितनी मतलब मेहनत लगी होगी ये तो सर, आप बहुत हार्ड वर्क लगता है इसके अंदर। जी, इस पुस्तक में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन मुझे पूरी संतुष्टि है। अब आप जैसे लोगों से जो मेरे को रिस्पांस मिलता है, और मुझे अंदर से भी ऐसा फील होता है कि मैंने जो ये काम किया वो मार्वलस है। हालांकि अपने बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। नहीं सर। लेकिन मैं इसका जो स्टार्टिंग है कैसे हुआ वो मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। असल में अजमेर में इस तरह की जो पुस्तक है, अजमेर के इतिहास के बारे में ऑथेंटिक पुस्तक है जी। वो एक तो कर्नल टॉड ने लिखी जी, जिसको सबसे अधिकृत माना जाता है जी। उसके बाद में हरविलास शारदा जी थे, उन्होंने आज से करीब 65 साल पहले ये किताब लिखी अजमेर के बारे में, उसको भी बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन एक लंबा गैप था जी, बहुत लंबा। और उसके बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए तो वो सारी चीजें मेरे ख्याल में थी। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सुरेश गर्ग जी, और उनके भाई हैं कमल गर्ग जी। उन लोगों का एक सपना था कि इस तरह की कोई किताब निकाली जाए। तो उनको ख्याल में था कि एक आजाद साप्ताहिक वाले घीसूलाल जी पांड्या ने भी एक इस तरह का बायोडेटा वाली किताब निकाली थी जी, जिसमें बायोडेटा काफी थे और कुछ अजमेर की हिस्ट्री थी। तो असल में सपना यहाँ से शुरू हुआ जी। लेकिन जैसे ही हम लोग डेस्क में गए तो लगा कि तो बहुत पहाड़ सा काम हो गया है। और वो उसके साथ ही फिर अपने स्वामी न्यूज के जो एमडी हैं कमल प्रकाश कृष्णानी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े और हमने कहा नहीं इसको अपन पार लगाएंगे जी। तो उन लोगों का मेरे को पूरा सहयोग रहा। लेकिन मूलतः सारा काम मेरे को जो है इसका जो है लिटरेचर, इसका डाटा कलेक्ट करना और उस पर जो है सारा राइटअप लिखना, बहुत मेहनत की उसमें। और मैं समझता हूँ कि इतिहास से लेकर पौराणिक इतिहास से लेकर के अभी तक का जो सेटअप है एक एक इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने डालने की कोशिश। बिल्कुल सर, इस बुक के बारे में और मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक आपके फेवरेट गानों में से एक गाना सर, एक वो कौन थी फिल्म का गाना है लता जी का, लग जा गले। क्या बात है सर, आप गुनगुना रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। तो चलिए ये गाना सुनते हैं 92.7 बिग एफएम पर। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। 92.7 बिग एफएम पर गुड इवनिंग, मैं हूँ आरजे अजय, आपके साथ शो है बिग मेहमान। और आज के हमारे बिग मेहमान श्री गिरधर तेजवानी जी। मैं आपको बता दूं कि पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम है हमारे अजमेर शहर में, श्री गिरधर जी का। गिरधर जी, आपकी बुक जिसे मैं मतलब ये कहूंगा कि पूरा इंसाइक्लोपीडिया अजमेर का, और ये सबको पढ़नी चाहिए इफ यू वांट टू नो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ अजमेर। और इस बुक के बारे में और बताइए कि इतना सारा रिसर्च कैसे किया आपने? जी, असल में इसकी मैंने बताया आपको कि जो इसकी शुरुआत थी वो एक ऐसी किताब के रूप में थी कि इसमें बायोडेटाज हों अजमेर के बारे में, या जिन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है या अभी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बाद में ख्याल आया कि नहीं, इतना पूर्ण नहीं होगा जी। तो हमें लगा कि एक संपूर्ण पुस्तक चाहिए, अजमेर के बारे में कंप्लीट बुक चाहिए। और यही कारण था कि हमने इसका नाम भी एट ए ग्लांस रखा, ताकि एक मुट्ठी में एक किताब में अजमेर के बारे में सारी जानकारी। तो फिर उसकी सारी तैयारी फिर मैंने उसी हिसाब से की। सर, एक एक चीज आपने ऐतिहासिक हो, चाहे वो अजमेर में इस समय अवेलेबल हो, वो लोग जो यहाँ के बहुत नोन हैं, उन सबको इकट्ठा करना। आई वॉज वंडरिंग कि सर इतना सारा मतलब आपने कैसे इकट्ठा किया होगा अकेले? जाहिर तौर पे इसमें कमल प्रकाश जी का, सुरेश गर्ग जी का कंट्रीब्यूशन रहा, उनके बिना होता भी नहीं है। और हमने एक बाकायदा टीम लगाई डाटा कलेक्ट करने के लिए। और लेकिन जो ज्यादा मेहनत हुई लेबर, बायोडेटा में तो निश्चित रूप से अलग तरह की लेबर हुई जी, उसको ड्राफ्ट करना वो अलग बात है। लेकिन ज्यादा मेहनत हुई जो इसका हिस्टोरिकल पार्ट और जो है इसका यहाँ का जो सेटअप है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है जी, उस पे मेहनत मेरे को ज्यादा काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे जी। अगर हम बात करें, आपने सारे मंदिरों मस्जिदों के बारे में लिखा है, दरगाह के अंदर एक एक चीज कौन कौन सी है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता, वो सारी लिखी है आपने। चाहे वो हैप्पी वैली हो, चश्मा नूर हो, तारागढ़ हो, ये महापूज जिनालय हो, घाटी वाले बालाजी हो, आपने सब कुछ कवर किया है सर। एक एक चीज इसके अंदर है, मतलब वो पूरी नॉलेज देता है जी जी सर। मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपकी इस बुक के लिए। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इफ यू रियली वांटेड टू नो अजमेर और अजमेर के बारे में बुक कोई आपको चाहिए और अजमेर के बारे में जानना है, तो अजमेर एट अ ग्लांस, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सर, एक और गाना बनता है अभी आपका। सर, पाकीजा का गाना है, लता जी ने गाया है, मौसम है आशिकाना। प्लीज जी,
तो अब 2 गीत गुनगुना लिए हैं और अब टाइम बनता है कि हम उनसे एक गीत सुनी लेंगे। आगे 92.7 बिग एफएम पर बने रहे अजय के साथ, सुनो सुनाओ लाइव पर। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं अजय आपके साथ और शो है बिग मेहमान। और आज के बिग मेहमान के साथ बहुत खुशी है मिल करके, और ये लोग ऐसे है ना, बहुत इंस्पायर करते हैं। आप मिलके देखिएगा श्री गिरधर तेजवानी से। आपका जो दिल है वो गार्डन गार्डन नहीं हो जाए तो मुझे बताइएगा। और बहुत सारी नॉलेज की बातें करी हैं आज उन्होंने मेरे साथ। सर, एक वेबसाइट चल रहा है आपका जो न्यूज का है, अजमेर नाम, उसके बारे में बताइए कैसे शुरुआत हुई और क्या किस तरह से काम करता है? इसकी शुरुआत जो है मूलतः 3 साल पहले जब इसको शुरू किया था, उससे भी पहले 2 या 3 साल तक लगातार मैंने अजमेर नामा के नाम से ही एक ब्लॉग शुरू किया था। और मैं समझता अजमेर का पहला पत्रकार हूं जिसने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया जी। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था जी, क्योंकि उसकी मार जो है वो एक उन्हीं तक थी जो मेरे कांटेक्ट में थे। मैं चाहता था कि एक साइट बनाई जाए और उसमें न केवल कंटेंट अजमेर की खबरों से संबंधित हो, बल्कि अजमेर को कुछ दिशा दी जा सके, उसमें कुछ पॉजिटिविटी कुछ हो। तो यह ख्याल रख के अजमेर नामा की साइट बनाई है और इसको हम रेगुलर जो है इसको अपडेट करते हैं। कोशिश रहती है कि नई से नई खबरें, फोटोएं जो है इसमें हम डालें जी। बहुत बढ़िया, तो आप विजिट कर सकते हैं www.ajmernama.com। चलिए, खूबसूरत सा गाना आप भी हमारे साथ गुनगुनाइए 92.7 बिग एफएम पर। आप शो सुन रहे हैं बिग मेहमान, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ बिग। तो अजमेर के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, क्या चल रहा है, क्या बीता, क्या क्या हुआ अजमेर में, तो अजमेर एट अ ग्लांस, या जानिए आज के हमारे बिग मेहमान जिन्होंने बुक लिखी, श्री गिरधर तेजवानी। गुड इवनिंग, 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं आरजे अजय आपके साथ। गिरधर जी, बहुत सारी बातें हुई आपसे और लगता है कि बातें कुछ कम पड़ी हैं और कभी फिर से मौका मिला तो आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। अब कुछ छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ, राइट? अगर इंस्टेंटली मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा हीरो या और हीरोइन, दोनों के बारे में, जो पर्दे पर आते हैं तो आपका दिल एकदम खुश हो जाता है? मुझे अमिताभ बच्चन जो है मेरे आइडल हीरो हैं जी, जी। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक आवाज है जी, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है जी, वो तो जग जाहिर है ही। बिल्कुल। तो मेरी नजर में दी बेस्ट जो है अमिताभ बच्चन। और अगर हम हीरोइन की बात करें, हीरोइन में कई हैं लेकिन उसमें हेमा मालिनी भी हैं। हाँ जी, वो भी एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं। लेकिन माधुरी जो है वो मुझे बहुत पसंद है जी। उनका डांस, उनके एक्सप्रेशन, सारा उनका डांस जो उनके एक्सप्रेशन में आ जाता है, खासियत है। अच्छा सर, हमने जैसे आपसे गीत तो बहुत सारे गुनगुनाए और हम बात करेंगे कि इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा मैं अपनी माँ से प्यार जी। क्या सही जवाब है। और आज देखिए कि एक खास बात यह है कि मदर्स डे भी है, तो आपने बहुत सही जवाब दिया है इसका। गुस्सा सबसे ज्यादा किस चीज पर आया आपको आखिरी बार? आखिरी बार का तो मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा जो है मिसमैनेजमेंट पे आता है, अव्यवस्था पे आता है। मैं इसकी एक्सट्रीम बताता हूँ आपको। यदि मेरे जूते या चप्पल जो हैं वो तरीके से सलीके से रखे हुए नहीं हैं बराबर में जी, तो भी मेरे को इरिटेशन होता है। मतलब मैं इस एक्सट्रीम तक जीता हूँ अपनी लाइफ को कि मुझे अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब जानना चाहेंगे कि और अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान में अभी असल में 2 किताबों पे काम चल रहा है। बड़े लेवल की अजमेर एट अ ग्लांस की तरह की किताबें हैं, हालांकि वो सिंधी समाज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि सिंध से लेकर अजमेर तक सिंधियों की जो यात्रा है, किस तरह से वहां से वो आए, शरणार्थी बने, उसके बाद में पुरुषार्थी हुए, आज परमार्थी हैं, तो उस पूरा कंप्लीट जो है एक पैक हम चाहते हैं कि कमल प्रकाश जी हमारे साथ हैं, हम साथ काम कर रहे हैं और वो किताब हम जल्दी ही जो अजमेर को देने जा रहे हैं। उसको 2 पार्ट में देंगे। उसमें एक पार्ट में तो टोटली अजमेर के वो सिंधीज जिन्होंने अजमेर में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, अब वो हमारे इस दुनिया में नहीं है, और वो लोग जो इस समय विभिन्न जो क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, उस पर एक कंप्लीट किताब होगी। और दूसरी जो है उसमें सिंधी की पूरी कल्चर, सिंध से लेकर के अब तक की जो डेवलपमेंट है वो सारा उस पर 2 किताबों में काम चल रहा है। और चलते चलते आज हमारे बिग मेहमान सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अजमेर के संदर्भ में, क्योंकि ताजा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हालांकि जानकारी में आया है कि अभी बहुत सारी चीजें उसमें साफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि अजमेर जैसे ऐतिहासिक शहर को इसके लिए चुना गया है, तो हम अजमेर वासियों का फर्ज है कि हम भी उस तरह से अपनी मानसिकता को तैयार करें और कंट्रीब्यूट करें
जी। प्रशासन और सरकार जो चाहता है अजमेर को स्मार्ट बनाना, तो हम भी अपने दिमाग में स्मार्टनेस लाएं, अपने अंदर अच्छे नागरिक के गुण लाएं और इस अजमेर को इसका जो पुराना वैभव है वहां तक पहुंचाएं। बहुत खूबसूरत। अच्छा सर, आज आप हमारे भी एक मेहमान रहे, हमसे इतनी सारी बातें आपने शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत।